हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सच्ची प्रेम कहानी का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करती हूँ। इतनी देर बस शिखा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। दरवाज़ा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही शेखर ने अपना परिचय दिया, वो शेखर से लिपटकर रो पड़ी। शेखर किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर शिखा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा सा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आभास दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। शेखर शिखा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी शिखा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे शेखर के वहां होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुई, लेकिन आखिर में शिखा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। शेखर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह शेखर को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके होठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आ गई। उसके होठों पर बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन होठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शेखर। शेखर ने आगे बढ़कर शिखा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर शिखा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। शिखा की दोनों बेटियां रो रही थी। शिखा और शेखर की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में शेखर को वहां शिखा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से शिखा को लिटा दिया। तभी शिखा की बड़ी बेटी ने शिखा की रिपोर्ट शेखर की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल शेखर शिखा की बेटी के हाथ में पकड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो शिखा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगी थी जो उस पर आस लगाए थी। ऐसे में उसे संभालना ही था खुद को। शेखर ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोल कर देखने में उसे काफ़ी समय लगा। इस बीच वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही शेखर की आशंका सही हो गई। शिखा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट हटाया जा चुका था। सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी कष्टकारी थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में शिखा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफ़ी समय से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। वो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। बेटियां कैसे मैनेज करती, सब बच्चियां ही तो थी। लेकिन शेखर के आ जाने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा की किरण नजर आ रही थी। शेखर ने कुछ फ़ोन किए और शिखा को गोद में उठाया और दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो सरकारी अस्पताल में शिखा के डॉक्टर से मिला। उनसे ट्रीटमेंट की फाइल लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में शिखा को एडमिट करा दिया। इस सब के लिए उसको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के न तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइलें देता है, और न ही इतने बड़े कैंसर अस्पताल में इतनी जल्दी
शिखा को एडमिट कराया जा सकता था। इतना करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। शिखा आईसीयू में थी और वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया। लेकिन पूरे समय शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंता रहा कि शिखा के पति कहाँ है। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गई। एसी चल रहा था। शिखा की छोटी बेटी शेखर की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। शेखर की गोद में आकर एक सुकून था उसके चेहरे पर। शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने शिखा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है, वो मतलब अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थीं। मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया है हमें। क्या? शेखर की आवाज़ में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी। लेकिन तभी उसके मन के एक कोने में कुछ सवाल उठे कि शिखा के पति कहाँ है? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इन सवालों के जवाब तो शिखा से ही मिल सकते थे। शिखा की कीमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद शिखा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब शेखर को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। शेखर प्यार था उसका, और आज उसका प्यार, उसका शेखर उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। शेखर शिखा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे। दोनों के लब खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आंसू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन शिखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। शेखर शिखा और दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले गया, जहां से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। शिखा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया था, तब सोचा भी नहीं था कि वो शिखा को कभी यहाँ ला पाएगा। लेकिन घर की डिजाइन फाइनल करते समय उसके अंतर्मन में शिखा जरूर थी। 2 दिन बाद शेखर ने शिखा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ शिखा के साथ अकेला रहना चाहता था, और वो जी जान से शिखा की सेवा में जुट गया। लेकिन उसके जेहन में शिखा के पति को लेकर जो सवाल थे, वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। 1-2 कीमोथेरेपी हुई। शिखा की अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक तो शेखर ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिखा की जीने की इच्छा उसमें सुधार कर रही थी। आज शेखर ने शिखा को नहला धुलाकर बालकनी में झूले पर बिठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। शिखा की नज़रें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी शेखर बोला, शिखा तुम्हारे पति। इतना कहकर शेखर चुप हो गया। शिखा ने पलट कर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, मैंने शादी नहीं की शेखर। क्या? लेकिन क्यों? शेखर, शादी एक स्थूल चीज़ है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारियां थी, तो मैं कोई और जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी। शेखर, तुम ना आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। शिखा, एक बात पूछूं? हाँ शेखर, पूछो। मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 सालों की बहुत सी बातें। तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया, जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी। शिखा एकटक सामने बादलों को देख रही थी जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शेखर, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई। बहुत इंतज़ार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरी और तुम्हारी किस्मत
अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नीति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन रिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियां हमारे लिए एक खिलौना सी थी। शिखा ने एक गहरी सांस ली। बहुत थके शब्दों से वो आगे बोली, शेखर, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उनको ये देखना है। मुझे अपना बचपन याद आ गया और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी शिखा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के उस पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल को शिखा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो चली सांसों को नियंत्रित किया। फिर वो आगे बोली, शेखर, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और शिखा बने। एक अनाथ और बेसहारा शेखर की नज़रें झुक गई। उसको आत्मग्लानि हो रही। मैं नौकरी ही करती थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। मैं रिया और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था। और देखो, मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की न तो चिंता है, न अपने मर जाने का दुख। शेखर शिखा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने शिखा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो शिखा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज़ शिखा, ऐसा न बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं। शिखा कसकर शेखर से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली, जहां से 2 बूंदें निकलकर शेखर के सीने में समा गई। 2 बूंदें शेखर की आंखों से भी गिरी, लेकिन दोनों की आंखों में गिरते आंसू इस बार खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।